हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी पॉइंट्स। मैं एसपी पांडे। आज बात करेंगे फिर से नेक्स्ट टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने जाना व्हाट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एपी की सीरीज़ हम कैसे फाइंड करेंगे कि एपी है कि नहीं है। फर्स्ट टाइम हमने देखा कॉमन डिफरेंस देखा। आज हम फाइंड करेंगे हाउ टू फाइंड, आज हम देखेंगे हाउ टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, हम एपी यानी किसी भी एक सीरीज पे nth टर्म क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होगा ये हम पता करेंगे। ठीक है, हमने एक सीरीज ले ली, एक एपी ले ली और एपी लिया 50, 55, 60, 65 एंड डैश। ठीक है, अब देखिए जनरल टर्म जो होता है एपी का, जो जनरल टर्म्स होता है यानी कि जो जनरल सीरीज होती है, जनरल सीरीज क्या होगी एपी की, उसको हम लिखते हैं A1, A2, A3, A4 डैश 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 AN तक, यानी ये सीरीज हो जाएगी वो AN तक जाएगी। अब इस सीरीज में अगर हम बात करें तो A1 आपका क्या हो जाएगा 50, A2 आपका हो जाएगा 55 और A3 आपका हो जाएगा 60, A4 65। ये सीरीज चलती रहेगी, A4, A5, A6, A7 ऐसा चलता रहेगा। अब हम बात क्या करते हैं कि जनरल सीरीज है, हम इसमें क्या करेंगे nth टर्म हमें निकालना है। जैसे सपोज दैट हमने ये सीरीज है, अब हमने इसमें कह दिया कि आप इसका 10th टर्म निकाल लो। ठीक है, तो 10th टर्म क्या होगा कि आप कैलकुलेशन करके 10th टर्म तो निकाल लोगे। क्या आपने देखा कि फर्स्ट टर्म ये है और 5 का गैपिंग है, 5 ऐड करते चले जाओगे, 10th टर्म निकाल लोगे वेरी इजीली। हमने आपसे कहा 20 टर्म्स निकाल लो। 20 टर्म्स निकालने के लिए चलिए आपने कॉपी का इस्तेमाल कर लिया, कॉपी का यूज़ करके आपने 20 टर्म्स भी ऐड करके निकाल लिए। हमने आपसे कह दिया 50th टर्म निकालो, यानी कि इसी सीरीज का 50वां जो पद होगा, जो 50वां नंबर होगा वो क्या होगा। अब आपको क्या करोगे कि डायरेक्टली काउंट करके नहीं निकाल सकते, कॉपी का इस्तेमाल करके भी नहीं निकाल, उसको आपको चाहिए फॉर्मूला। जो फॉर्मूला आएगा, हालांकि फर्स्ट वीडियो के लास्ट में हमने वो फॉर्मूला बताया है और उस फॉर्मूले को हम आज क्या करेंगे फिर से बताएंगे। देखिए हमने कहा ये जो A1 है यानी A1, इसको हम लिखते हैं A, लिखते कि नहीं, हमने पहले कहा था किसी भी सीरीज का जो पहला टर्म होता है उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं और डिनोट करते हैं A से। ठीक है, D कैसे निकालते हैं वो भी हमने बताया था। D कैसे निकालेंगे, D इज इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1। अब यहाँ पर अगर हम बात करें A की तो A हमारे पास क्या आ जाएगा 50, D क्या आ जाएगा A2 आपका है 50 और माइनस 50 इज इक्वल टू 5। आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, अब ये बताइए हमें फाइंड करना है फॉर्मूला हाउ टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी। ये फॉर्मूला हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि ये जो नेक्स्ट टर्म आया है वो कैसे आया है। चलिए A1 कितना है आपका 50, राइट। इस 50 को हमने क्या लिखा A, A2 हमारा क्या है 50। ठीक है, अब देखिए A2 हमारा है 55। हमने कहा कि नेक्स्ट जो नंबर सीखना है उसमें बेस जरूर होना चाहिए और इस सीरीज का जो बेस है वो क्या है 50 है A, यानी जो फर्स्ट टर्म होता है वो किसी भी सीरीज का आप समझ लो कि बेस है। और कोई भी नेक्स्ट अगर आप बनाओगे स्टोरी तो बेस से ऊपर ही बनेगी। जैसे फर्स्ट फ्लोर बना, फर्स्ट फ्लोर के बाद आपका सेकंड फ्लोर बनेगा, तो फर्स्ट फ्लोर तो जरूरी है। तो इसको हम क्या लिखेंगे 55 को 50 प्लस 5। अब ये बताइए कि 50 प्लस 5, 50 क्या है A है, राइट। तो हमने यहां लिख दिया A प्लस 5 क्या है, अभी आपने निकाला D, तो हमने लिख दिया D। यानी कि अगर हम A1 को A लिख सकते हैं तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस D, राइट। चलिए अब A3 की बात करें तो A3 को हम क्या लिख लेंगे, A3 हमारा है 60। अब 60 को हमने क्या लिखा, बेस जरूरी है तो 50 हमने लिख दिया। 10 50 लिखा, बेस है यानी A तो यहां पर हो गया, प्लस 10 को हम क्या लिखेंगे, देखिए 10 मतलब हम 10 को क्या लिखेंगे
5 प्लस 5, राइट, 5 प्लस 5, 1D 2D, कितने D हो गए? 2D। तो यहां पर हमने लिखा A प्लस 2D, राइट। तो A3 को हमने क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D, डायरेक्टली हम A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D। अब हमने देखिए A4 क्या दिया गया, तो A4 हमारे पास दिया गया है 65, राइट। 65 को हम लिखेंगे 50, बेस बहुत जरूरी है, 50 लिखा, प्लस 50 में हम 15 ऐड करेंगे, तब हमारे पास आएगा 65, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 15 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 5 प्लस 5, राइट। अब देखिए बेस यानी ए तो आपका हो गया, प्लस 15, 1D 2D एंड 3D, कितने डी हो गए? 3D। तो यहां पर आप लिख सकते हो 3D, ठीक है। अब देखिए यहां पर एनालिसिस करिए, एनालिसिस मतलब सोचिए, A1 को हमने लिखा A, A2 को हमने लिखा A प्लस D, A3 को लिखा A प्लस 2D, A4 को लिखा A प्लस 3D। तो आप डायरेक्टली बिना नंबर्स के बता सकते हैं कि A5 को हम क्या लिखेंगे? A5 को हम लिखेंगे A प्लस 4D, यानी कि जितना यहां नंबर है उससे एक कम D होना चाहिए, राइट, बराबर है। तो अगर हम डैश डैश करके इस सीरीज को बढ़ा दें तो क्या आएगा? तो जब हम इस सीरीज को बढ़ाएंगे तो यहां पर बढ़ा लेते हैं, ठीक है, इधर हम देखते हैं, अगर हम उस सीरीज को बढ़ा दें, डैश डैश करके लिखेंगे तो हमारे पास AN क्या आ जाएगा? देखो AN आएगा, बेस तो जरूरी है, हमने पहले ही कहा था किसी भी AP में नेक्स्ट जो टर्म निकालना है उसमें बेस होना जरूरी है, बेस आपका है फर्स्ट टर्म यानी कि AP। A आपने लिख लिया, अब हमें N फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर हमने क्या किया, 4 फाइंड करना था, हमने 4 को लिखा 3D। तो क्या बताइए, 3D की जगह पर हम लिख सकते थे 4 माइनस 1 इंटू D, तभी तो 3D आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, राइट। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, AN को क्या लिख लेंगे, N माइनस 1 और इंटू D। ये जो आपका फॉर्मूला निकल के आया है, ये निकल के आया है nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला, ये निकल आया जिसको हम बोलते हैं TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये फॉर्मूला आपका निकल आया, ये आपका फॉर्मूला डिराइव्ड हो गया, ठीक है। कहां से आया? आई थिंक कि मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि A प्लस N माइनस 1 इंटू D कैसे आया, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, N मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। क्या है N? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स हमने अगर इस सीरीज के कह दिया 20 टर्म्स निकाल दो, आपने यहाँ 20 रखा, यहाँ 20 रखा, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। हमने आपसे कह दिया 100 टर्म्स निकाल दो, 100 जो टर्म्स होगा वो कौन सा होगा? तो यहाँ पे आपने N रखा यानी 100 रखा, सॉल्व किया, आंसर आ गया, ठीक है। TN AN दोनों ही सेम है, ठीक है। अब देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल लेके हम थोड़ा सा और आपको वेरीफाई कर देते हैं, ठीक है। इसको नोट कर दीजिए, पुश करके इसको नोट करिए फटाफट। अब चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल लेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया 20, 18, 16, 14 एंड डैश डैश डैश, ठीक है। आपको क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड 20th टर्म्स ऑफ एन AP, यानी जो AP दिया गया है इसका 20 टर्म्स क्या होगा, ठीक है। अब करना क्या है आपको, A फाइंड कर लिया आपने 20, D फाइंड करना है A2 माइनस A1। अब A2 A1 क्या है, ये A1 A2 A3 A4 ऐसे करके हैं, तो यानी यहाँ पर करेंगे आप 18 माइनस 20 इज इक्वल टू -2 एंड D आपका आ गया -2, कितना आ गया, -2। आपको निकालना क्या है, 20 टर्म्स, यानी कि आपको फाइंड करना है A20, ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। आपको पता है कि AN का फॉर्मूला क्या होता है, E प्लस N माइनस 1 और इंटू D, ये आपका क्या है फॉर्मूला है, राइट। यहाँ पर रख दीजिए, N की जगह पर 20 रख दीजिए, AN की जगह पर 20 रखा, A देखिए आपका दिया गया 20 माइनस, यहाँ पर हम रखेंगे N यानी कि 20 माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2,
ठीक है, ये होगा कि नहीं होगा? चलिए अब देखिए 20 यहाँ पर आएगा आपका कितना आएगा? 19 आएगा, और 19 का मल्टीप्लाई -2 पे करोगे तो -38 आएगा। तो यहाँ पर आपने कर दिया -38, सॉल्व करेंगे माइनस का क्या आ जाएगा? 18। ये आपका आ गया आंसर, यही आपका आंसर होगा। यानी कि जो AP दिया गया है उसका जो 20 टर्म्स है वो कितना आएगा? माइनस का 18 आएगा। आपने झट से फॉर्मूला रखा और फॉर्मूले की वजह से आपने 20 टर्म्स फाइंड कर लिया। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल आइए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। एग्जांपल 2 ले लेते हैं। हमने किया 2, 4, 6, 8 एंड डैश डैश डैश। ठीक है, अब हमने कहा फाइंड 50th टर्म ऑफ एन AP, यानी जो AP है इसका हमें क्या निकालना है? 50 टर्म निकालना है। सिंपल सी बात है, A1 की वैल्यू 2, A2 आपका है 4, A3 आपका है 6, ऐसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब A क्या है आपका? A1 यानी कि 2, A आपका फाइंड हो गया 2, D निकालना है A2 माइनस A1 यानी कि 4 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। फिर निकालना क्या है आपको? A50 इज इक्वल टू फाइंड करना है। AN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये आपका फॉर्मूला आ गया। निकालना क्या है आपको? A50, तो यहाँ पर क्या रखेंगे? A50 इज इक्वल टू A की जगह पर 2 प्लस 50 माइनस 1 और इंटू D की जगह पर हो जाएगा 20। ठीक है, 2 प्लस, देखिए यहाँ पर कितना आएगा? 49 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 पे करेंगे तो कितना आएगा? 98। यहाँ पर हमने 98 कर दिया। आंसर करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 100। ये आपका क्या आ गया? nth टर्म फाइंड करना आ गया। ठीक है, आई होप कि अभी तक आपने 2 एग्जांपल्स बहुत ही इजीली समझे होंगे। ठीक है, कि हमें कौन सा पद निकालना है। nth टर्म को हिंदी में कहते हैं पद। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन है, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये लेते हैं 10, 15, 20, 25 डैश डैश डैश। फाइंड फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड 20th टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, ये क्वेश्चंस लिया है। पहला है फर्स्ट टर्म निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, AP की सीरीज दी गई है। चलिए A1 क्या है आपका? 10, A2 क्या है आपका? 15, A3 आपका क्या है? 20, A4 क्या है आपका? 25। ठीक है, ऐसे आपकी सीरीज बढ़ती रहेगी। फर्स्ट टर्म आपको निकालना है। फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू होता है A1 इज इक्वल टू कितना दिया गया है? अब A1 की वैल्यू क्या है? 10, यानी कि आपका A जो फाइंड हो गया है 10। ठीक है, D आपको निकालना है, वेरी इजी। D क्या होगा आपका? A2 माइनस A1। A2 आपका कितना दिया गया? 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5, यानी कि D आपका आ जाएगा 5। अब आपको क्या निकालना है? 20 टर्म्स, यानी कि आपको फाइंड करना है A20 की वैल्यू फाइंड करनी है। AN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 और इंटू D, ये आपका होता है फॉर्मूला। यहाँ पर रखेंगे A20 इज इक्वल टू 10 प्लस N माइनस, यानी N की जगह पर 20 और D की जगह पर आप रखेंगे 5। ठीक है, यहाँ पर क्या रखेंगे? 10 प्लस 19 5 से कितना होता है? 95। देन आंसर इज हो जाएगा 105। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें आपने सीखी? फर्स्ट टर्म फाइंड करना सीख लिया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, 20th टर्म्स यानी n टर्म्स निकालना फाइंड कर लिया,
एपी क्या होता है ये भी पता कर लिया, एपी कैसे पहचानते हैं ये भी पता कर लिया कि कॉमन डिफरेंस अगर आपका सेम है तो आपका एपी में सीरीज होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक हैं वो हम पार्ट 3 पे डिसाइड करेंगे और पार्ट 3 पे हम आपको बताएंगे कि लास्ट टर्म से हम एपी कैसे का nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे, या हमारे पास nth टर्म दिया गया है तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। ये सब जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो के लिए देखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।